आज हम लोग ज्ञानदीप एजुकेशन के अंतर्गत प्रायिकता के बारे में जानेंगे, जिसमें 8 क्लास हो या 9th या 10 जो भी हो, उससे संबंधित प्रायिकता में आने वाले क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें प्रायिकता से कुछ मुख्य बात जो आपको जानना चाहिए उसके बारे में है। तो सबसे पहले आज ये प्रायिकता से संबंधित मुख्य बिंदु में प्रायिकता का मान। तो प्रायिकता का मान कितना होता है? तो 0 और 1 के बीच होता है। प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। प्रायिकता का मान ना तो 0 से कम होगा और ना ही 1 से अधिक होता है। तो इसको आपको याद कर लेना है कि प्रायिकता का मान कितना होता है, तो 0 और 1 के बीच होता है। ये आपका मेन पॉइंट है। आपसे पूछा जाता है कि निश्चित या संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, तो इसका प्रायिकता 1 होता है। जो घटना निश्चित हो, ठीक है, या जो घटना संभव हो, यानी जो घटना घट सकती है उसकी प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। लेकिन जो घटना नहीं घट सकती है उसकी प्रायिकता कितना होता है, 0। तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता आपका कितना हो जाएगा, 0 होता है। ठीक है। और उसके बाद निश्चित घटना और अनिश्चित घटना की प्रायिकता का योग कितना होता है, तो वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, निश्चित घटना और अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। और आपको ये भी याद रखना है कि प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, क्योंकि आपको ऊपर ही बता दिया गया है कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है। तो यहाँ पर वही पॉइंट आपका दिया गया है कि प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है। और प्रायिकता का मान भिन्न के रूप में भी हो सकता है, जैसे आपका 2/3, 1/4, 5/6। ठीक है। लेकिन उसके लिए एक शर्त क्या चीज़ है, जो आपको नोट में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि प्रायिकता में हर का मान हमेशा अंश से अधिक होना चाहिए। अगर प्रायिकता में अंश का मान जो है वो हर से अधिक हो जाएगा तो उसका मान जो है 1 से अधिक हो जाएगा और वह किसी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। जैसे उदाहरण में आपका 3/2 आपका प्रायिकता नहीं हो सकता है। ठीक है। लेकिन आपका 2/3 जो है प्रायिकता हो सकता है। ठीक है। प्रायिकता के लिए सूत्र क्या चाहिए होता है, तो PE बराबर आपका सूत्र होता है NE/NS। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे पेज के बारे में। दूसरे पेज में आ जाइए कि पी क्या चीज़ होता है, तो पी जो होता है घटना की प्रायिकता होता है। पी क्या चीज़ होता है, घटना की प्रायिकता होता है। और एन अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि जो आपको परिणाम हासिल हुआ है उसकी ये संख्या होता है, NE। ठीक है। और लास्ट आपका जो NS है वो कुल संभावित परिणामों की संख्या होती है। ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। ये हर क्लास के लिए मान्य है, 8, 9, 10। ठीक है।